तो स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं 10वीं वाले बच्चों के लिए बोर्ड का एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर वो ये टॉपिक को कर लेते हैं तो बोर्ड के पेपर में उनके 4 नंबर उनसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि मैं पुराने वर्षों के पेपर उठाकर देखा है और मैंने हर साल देखा है कि बोर्ड के पेपर में विलोपन विधि का एक सवाल तो आता ही। 10वीं क्लास के बच्चे आप पुराने बोर्ड के पेपर उठाकर देख लीजिए, तो उन पेपर में विलोपन विधि का एक सवाल तो आएगा ही और वो 4 नंबर का आता है। तो आज मैं आपको विलोपन विधि का सवाल करना बताऊँगा। अगर आप इस सवाल को सीख जाते हैं, इस विधि को सीख जाते हैं, तो आप बोर्ड के पेपर में 4 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो चलिए देखते हैं विलोपन विधि के बारे में कि विलोपन विधि करते कैसे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? विलोपन विधि। ये रहा हमारा सवाल 3x + 4y = 10, 2x + 2y = 2। ठीक है, तो ये हमारा सवाल। तो ऊपर वाले समीकरण को हमने समीकरण 1 मान लिया और नीचे वाले को हमने समीकरण 2 मान लिया। क्लियर है? अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। हमने ये लिखा समीकरण 1 व 2 से। अब उसके बाद हमें ऐसे कैसे वापस उतार लेना है। 3x + 4y = 10, 2x + 2y = 2। तो हमने जब उतार लिया समीकरण 1 व 2 से, हमने इसे उतार लिया, तो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इनका गुणा। तो यहाँ साइन लिख लीजिए, ऐसे करके लाइन खींचिए, गुणा का साइन लिख लीजिए। फिर करिए, जो आगे 3x लिखा तो इसके 3 का गुणा हमें नीचे करना है, और नीचे वाली संख्या में जो 2x लिखा तो इसके 2 का गुणा हमें क्या करना है, ऊपर। तो ऊपर वाली संख्या गुणा हमें नीचे करना है और नीचे वाली संख्या गुणा हमें ऊपर करना है। तो ठीक है, अब हम करते हैं गुणा। तो जब हमने 2 का गुणा 3 में किया तो आया 6x आया, प्लस का प्लस। फिर 2 का गुणा हमने 4 में किया तो आया 8, बाय का बाय बराबर। जब 2 का गुणा हमने 10 में किया तो 2 10 दूनी 20, तो 20 लिख दिए। अब जब 2 से हमारे गुणा हो गए तो अब हमें करना है 3 का गुणा इन सब में। तो 3 का गुणा जब 2 में करो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी 6x आ गया, प्लस का प्लस। 3 का गुणा 2 में करो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 बाय आ गया, है ना। और बराबर में जब 3 का गुणा 2 से किया तो यहाँ भी 6 आ गया। तो ऊपर वाले समीकरण का हमने 2 से गुणा किया और नीचे वाले समीकरण में 3 से गुणा किया, तो ये हमारा है आंसर। ठीक है। हम विलोपन विधि क्यों करते हैं? क्योंकि 3 जो x के आगे की जो गुणा में संख्या होती है, मतलब जो x लिखे हैं ये दोनों ऊपर वाले समीकरण में और नीचे वाले समीकरण में, हम विलोपन विधि इसलिए करते हैं कि इनके आगे की जो संख्या उनको हम समान कर सकें। समान मतलब एक सी कर सकें। तो हमने गुणा करके उनके आगे की संख्या देखो हमने समान कर दी। अब हमें क्या करना है, जो अगर जो चिन्ह लिखे तो हम इन चिन्ह को पलटते हैं। अगर ये माइनस में होते तो उन्हें प्लस में कर देते, लेकिन अभी प्लस में तो हम क्या करेंगे, माइनस में। तो देखिए, ये 6 प्लस में था तो माइनस में कर दिया, ये भी प्लस में है तो इसे भी माइनस में कर दिया, और ये 6 प्लस में है तो इसे भी माइनस कर दिया। अब घटाने पर तो जब यहाँ ऊपर वाला प्लस में हो, नीचे वाला चिन्ह बदल गया तो माइनस में आएगा। तो 6x से 6x कट गए। अब ऊपर का प्लस का साइन और नीचे का माइनस का साइन, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 8x में 8 बाय में से 6 बाय गए तो कितने बचे, 2 बाय। तो हमने लिख दिए बराबर। जब 20 में से 6 गए तो कितने बचे, 14। हमने 14 लिख दिए। सिंपल। अब हमें क्या करना है, बाय बराबर 14/2 लिखकर इनको काट दो। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आया, बाय बराबर 7 आ गया ना। तो यहाँ आ गया हमारा बाय बराबर 7। अब क्या करना है हमें, बाय का मान, बाय बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाय बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ऊपर वाला। तो लिख लीजिए समीकरण 1, 3x + 4y = 10। ठीक है। तो अब हम बाय का मान रखते हैं, तो लिखा 3x का 3, प्लस का प्लस, 4 का 4। अब हमें बाय की जगह पे ये मान रखना है, तो बाय की जगह पे ये मान रखे तो गुणा में आ जाएगा हमारा 7, और 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 3x का 3x उतारिए, प्लस का प्लस, और 7 का 4 में गुणा कीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौके 28। तो यहाँ पर 28 लिख लीजिए आप, बराबर में 10 के 10 हैं। अब क्या होगा, जो यहाँ जो धन की संख्या ये यहाँ पलट के इस साइड आ जाएगी और ये पहुंचेगी माइनस में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x = 10 माइनस के 28। ठीक है। अब जब माइनस के 28 में से 10 जाएंगे, या मान लो ऐसा कर दो कि 10 गए 28 में, तो कितने बचे, माइनस के 18। तो 3x = माइनस के 18। अब इनको लिख लीजिए ऐसे, माइनस के 18 बटे में 3। अब काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छींग 18। तो x बराबर आया हमारे माइनस का 6। तो देखिए, विलोपन विधि में पहले हमने निकाला बाय का मान, फिर निकाला हमने बाय का मान रख के x का मान। तो कितनी आसानी से मैंने आपको विलोपन विधि समझाई। अगर आप इस विधि को देखकर ऐसा कोई भी सवाल आ जाए और आप उसको हल करेंगे तो आपसे 4 नंबर बोर्ड के पेपर में कोई नहीं मांगेगा। मतलब आप इस विधि को देखकर आप बोर्ड के पेपर में अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो देखिए और ऐसे सवाल कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।